नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको उत्सर्जी पदार्थ पढ़ाए थे। जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पे हमारी लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को देखें। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स। तो देखो, पहले तो बता देते हैं ये होता क्या है। अनुवांशिकी यानी वंश संबंधी गुणों का अध्ययन। एक तरह से कह सकते हो वंश यानी जो पीढ़ी होती है ना, वही पिता का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, एक पीढ़ी जो चली आती है उसके गुणों का अध्ययन। तो पीढ़ी की जो पहचान होती है हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हो डीएनए टेस्टिंग द्वारा और दूसरे होती है कि उसके गुणों के द्वारा। माता पिता के कुछ गुण संतान में अवश्य जाते हैं, चाहे वो कैसे भी गुण हो। अब देखते हैं। और एक तरह से आप इस तरीके से कह सकते हो कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुणों का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। अब देखते हैं अनुवांशिकी शब्द किसने दिया और इसकी खोज किसने की और इसका पिता किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी शब्द दिया था हमारे वाटसन ने और इसका पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना सर्वप्रथम प्रयोग यानी पहला प्रयोग उसने मटर के पौधे पर किया था। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस पे किया था और किस पौधे पर किया था। तो मटर के पौधे पर। अच्छा, इससे भी अगर डीप क्वेश्चन बनाना हो या फिर आता है तो इस तरीके से आता है कि जो मटर का टाइप पूछता हो, यानी आपको ऑप्शन दे देगा कि गार्डन मटर, मीठी मटर या खाने वाली मटर, इस तरीके से ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना है। तो और इसमें एक ऑप्शन ये भी होगा कि जंगली मटर, तो जंगली मटर नहीं होंगे और बाकी जो तीनों मटर होती हैं वो समान होती है, जो कि गार्डन मटर और मीठी मटर और एक होता है हमारा खाने वाली मटर, जो तीनों मटर समान होती है। चलिए देखते हैं। अब अनुवांशिकी हम आपको करा देते हैं, जितना हमने बताया, परिचय बताया उतना करा देते हैं। फिर उसके बाद आगे जो आएगा वो हम आपको बताएंगे और फिर उसके बाद लिखाएंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स। अनुवांशिकी देखिए, तो हमने जो परिभाषा बताई थी उसे हम लिखा देते हैं। माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी कहते हैं। तो ये हमने आपको एक इसकी परिभाषा बता दी। जो माता पिता से जो संतान में जो गुण ट्रांसफर होते हैं, यानी हस्तांतरण और ट्रांसफर का मतलब एक ही होता है, ट्रांसफर होते हैं, उन गुणों को अध्ययन हम करते हैं, वो अनुवांशिकी कहलाता है। अब बताते हैं ये शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। ये शब्द दिया था सर्वप्रथम वाटसन ने। और इसका जो अनुवांशिकी का पिता हम किसे कहते हैं, तो पिता कहते हैं हम इसे ग्रेगर जॉन मेंडल को। पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिसने सर्वप्रथम प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। आपने इसमें सर्वप्रथम प्रयोग
मटर के पौधे पर क्या था? किया। मटर के पौधे पर इसने अपना सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब करा देते हैं हम आपको इसके इन्होंने 3 नियम दिए थे, जो ग्रेगर जॉन मेंडल है उन्होंने 3 नियम दिए थे। 3 नियम कैसे दिए थे? इसने 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन करके आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, जो कि हम आपको लिखा देते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सात प्रकार के गुणों का अध्ययन कर आनुवंशिकी के 3 नियम दिए। अध्ययन कर आनुवंशिकी के 3 नियम दिए। 3 नियम दिए। अब देखिए वो नियम लिखा देते हैं। तो वो नियम कौन कौन से थे? फर्स्ट नियम था हमारा प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। तीसरा नियम था हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए ये 3 नियम हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। अब थोड़ा बता देते हैं आपको केंद्रिका के बारे में। जैसा कि हमने आपको कोशिका पढ़ाई थी, तो कोशिका के कुछ हमने बाहरी अंग पढ़ाए थे, कुछ आंतरिक अंग। लेकिन जो बाहरी अंगों के बारे में हमने आपको डिटेल में और एक विस्तार में बता दिया था, लेकिन आंतरिक अंगों के बारे में हमने एक बेसिकली भी नहीं बताया आपको, तो उनके बारे में बता देते हैं। तो कोशिका का एक केंद्र होता है, उस केंद्र के अंदर कुछ अंग होते हैं, उन्हें हम आंतरिक अंग कहते हैं। जैसे कि डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम और जीन होता है। तो 2 अंगों के बारे में आपको आज बता देंगे, और जो डीएनए और आरएनए बचेगा उसके बारे में कल बताएंगे। तो अब हम बताते हैं केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी? कुछ इस तरह एक केंद्र होता है, उसमें कुछ ऐसे धागे से होते हैं केंद्रिका। देखिए अब इसकी खोज बताते हैं। इसकी खोज की थी फोर्टान नाम के वैज्ञानिक ने। फोर्टान नहीं। अब बताते हैं इसका नामकरण। तो इसका नामकरण किया था एक ब्रॉडमैन। इसका नामकरण किया था ब्रॉडमैन ने। अब हम आपको बताते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र की खोज किसने की, तो आप फोर्टान को नहीं बताएंगे, यानी फोर्टान को नहीं लगाएंगे। तो आपको क्या लगाना है? ब्रॉडमैन। अब आपके मन में डाउट होगा कि हम खोज ये लिखा रहे हैं लेकिन नामकरण में ये क्यों? देखिए अगर हम किसी चीज की खोज कर लेते हैं, यानी किसी चीज की खोज कर लेते हैं, जब तक उसका नाम कुछ नहीं होगा तो हम दुनिया या लोगों को क्या बताएंगे कि हमने इसकी खोज की? ऐसे तो नहीं बता सकते। जब तक उसे कोई नाम नहीं दिया जाएगा तब तक हम उसे बता नहीं सकते। जब उसे हम उसका नाम दे देंगे तब हम उससे कह सकते हैं कि हमने केंद्रिका की खोज की है। तो इस तरीके से हमने आपको बता दिया। अगर पेपर में पूछा जाए कि केंद्रिका की खोज किसने की, तो आप ब्रॉडमैन को लगाएंगे। ब्रॉडमैन आपका सही आंसर है। तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए केंद्रिका के चारों ओर धागे नुमा संरचना होती है। धागे
नुमा संरचना होती है, संरचना होती है। केंद्रिका की चारों ओर धागेनुमा संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं धागेनुमा संरचना होती है, उसे क्रोमोसोम क्रोमोसोम या बोल सकते हैं गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। देखिए ये हमने आपको गुणसूत्र बता दिया। अब थोड़ा सा गुणसूत्र के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, हम आपको इस गुणसूत्र के बारे में विस्तार में बताएंगे। तो ये आपको जो हमने आप बताया है ये आपको समझ में आ गया हो। अब थोड़ा सा हम इसे मिटा के गुणसूत्र के बारे में आपको बता देते हैं। चलिए देखते हैं, और उम्मीद करते हैं जहां तक हमने आपको समझाया है वहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा बिना किसी डाउट के। और अगर डाउट रहता है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे सकें। देखिए अब हम बता दें थोड़ा आपका गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र के बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है वो हम सारे आपको बता देंगे। देखिए गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डियर ने। गुणसूत्र 23 जोड़ी पाए जाते हैं मनुष्य में। अब आपको बताते हैं गुणसूत्र होते क्या है। गुणसूत्र आनुवांशिकी का लक्षण वाहक होते हैं, यानी कि आनुवांशिकी जो होता है मैंने आपको बताया था, जो आनुवांशिकी होता है ना, माता पिता के जो संतान में गुण ट्रांसफर होते हैं या हस्तांतर होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है उन्हें आनुवांशिकी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए आनुवांशिकी के लक्षण वाहक होते हैं क्या, गुणसूत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और हमने आपको खोज भी बता दी। और ये मनुष्य में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोसोम, दूसरा होता है ऑलोसोम। तो इन्हें हम आपको लिखा देते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें, इंग्लिश में इसमें क्रोमोसोम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम और हिंदी में बोलते हैं मैंने गुणसूत्र। तो देखिए यह आनुवांशिक लक्षण का वाहक होते हैं, यह आनुवांशिक लक्षण का वाहक होते हैं। आनुवांशिक लक्षण का वाहक होते हैं। अब देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते, ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़ा में पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे कि एक्स वाई से हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम इक्वल टू एक होता रहा ऑटोसोम, उसके बाद प्लस ऑलोसोम। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने बताया था आपको गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं, उनमें से हमारे 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं।
और एक जोड़ी होता है हमारा ऑटोसोम, जो कि लिंग का निर्धारण करता है। तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो मनुष्य में स्वयं बन जाते हैं, स्वयं ही आ जाते हैं। और जो एक जोड़ी होता है, यानी एक जोड़ी में दो होते हैं, तो एक जोड़ी में दो होते हैं, तो वो एक होता है वो मनुष्य को अपनी माता से प्राप्त होता है, और एक होता है वो पिता से प्राप्त होता है। तो यह लिंग का निर्धारण करता है, यह लिंग का निर्धारण करता है। यानी जो एक गुणसूत्र माता पिता से प्राप्त होता है वही लिंग का निर्धारण करता है, वही ये निर्धारण करता है कि लड़का पैदा हुआ या लड़की। इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये आपको गुणसूत्र के बारे में पता पड़ गया होगा। अब देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो महिला में कौन से होते हैं और पुरुष में कौन से होते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। देखिए गुणसूत्र कुछ इस तरह होते हैं, जैसे कि मेल में होते हैं XY और फीमेल में होते हैं XX। देखिए, और ये किस तरह गुणसूत्र जो किस तरह ये संतान का निर्धारण करते हैं कि वो लड़का पैदा होगा या लड़की। देखिए कुछ इस तरह क्रिया करते हैं, ये होगा हमारा महिला माइनस, और ये हो गया हमारा पुरुष XY। देखिए जब महिला का X गुणसूत्र जाता है और जो पुरुष का होता है उसका X गुणसूत्र आता है, तो क्रिया करके क्या क्या रिजल्ट आता है XX, यानी कि लड़की पैदा होगी। अब देखिए दूसरी बार को क्या होता है, इसका X जाता है और इसका Y गुणसूत्र क्रिया करता है, तो फिर क्या पैदा होगा XY, जो कि लड़का पैदा होगा। अब देखिए एक कुछ चांस में क्या होता है, ये जाता है जो महिला का X गुणसूत्र जाएगा और जो पुरुष होगा उसका भी X ही जाएगा, तो क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा XX, यानी कि महिला होगी XX। फिर अगली चांस में क्या जाता है, ये महिला का X जाएगा और पुरुष का Y जाएगा। तो देखिए जब क्रिया करके क्या रिजल्ट आता है XY, यानी कि पुरुष। अब देखिए जो चांस होते हैं, जो महिला के चांस होते हैं बच्चे को जन्म देने के, वो निर्धारण करने के कि वो पुरुष पैदा होगा या महिला पैदा होगी, यानी कहने का मतलब ये है वो लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, वो 50-50% होते हैं दोनों में। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस की होगी इसमें कि जो गुणसूत्र होते हैं महिला के दोनों समान गुणसूत्र होते हैं और जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं अलग अलग होते हैं, यानी कि XY। अगर महिला का ये गुणसूत्र क्रिया करता है तब भी वही रिजल्ट आएगा और इधर वाला गुणसूत्र क्रिया करता है तब भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन पुरुष का इधर वाला गुणसूत्र रिजल्ट मतलब गुणसूत्र क्रिया करता है तो रिजल्ट बदल जाता है। किस में बदल जाता है, लड़का रिजल्ट बदल जाता है। अगर ये वाला गुणसूत्र क्रिया करता है तो लड़की पैदा होती है। तो आपने देखा होगा जो लिंग का निर्धारण करता है वो पुरुष का गुणसूत्र होता है, ना कि महिला का। तो कभी भी महिला को दोष नहीं देना कि वो लड़का पैदा करती है या लड़की, क्योंकि ये गुणसूत्र निर्धारण पुरुष करता है। तो आपको ये समझ में आ गया। हालांकि पुरुष को मालूम नहीं रहता कि उसका कौन सा गुणसूत्र क्रिया करता है, लेकिन निर्भर पुरुष का ही रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपको क्रिया समझ में आ गई। अब गुणसूत्र से और जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, जो कुछ क्वेश्चन और रह गए, जैसे अनुवांशिकी, सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इकाई जीन होती है। मैंने जब आपको केंद्रिका के अंदर जो 4 हमारे अंग थे वो थे DNA, RNA और एक था क्रोमोसोम और लास्ट वाला था जीन। तो जीन के बारे में आपको बता नहीं पाया, लेकिन जीन के बारे में आपको बता देते हैं।
जिससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता देंगे। देखिए जीन, जीन की खोज की थी, यह जीन का जो शब्द था वो दिया था जोहानसन ने, शब्द जोहानसन ने दिया था। अच्छा, और ये हमने इससे क्वेश्चन एक और आता है कि अनुवांशिकी की ये सबसे छोटी सी इकाई है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आते हैं वो दोनों क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। अब क्या क्वेश्चन बनता है, ये हमने गुणसूत्र जोड़ा पाया जाता है, गुणसूत्र ये सब हमने आपको करा दिए। दोस्तों गुणसूत्र से एक क्वेश्चन और आता है, वो कुछ इस तरह आता है कि गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को हम जीनोम कहते हैं। तो हम आपको वो लिखा देते हैं, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको आनुवांशिकी और क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र से जो भी क्वेश्चन आते थे वो हमने आपको सारे करा दिए। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और आपको कहीं पे भी डाउट रह गया हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।